बढ़ेंगे आगे। उधर हरियाणा में गठबंधन सरकार के 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और 2 साल के गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 12 मंत्री शामिल हैं। इसी के चलते मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री बनाए जाने का विकल्प है और 2 साल से इस विकल्प पर कई लोगों की नजर बनी हुई है। साथ ही कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके काम के आधार पर अंदर बाहर के इंतजार में है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 2 साल का कार्यकाल अक्टूबर महीने में पूरा कर चुकी है। प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में 12 मंत्री शामिल हैं। हालांकि तय कोटे के मुताबिक 14 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसी के चलते हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं सुर्खियों में रही हैं। खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हैं। सूत्रों की माने तो नए साल तक हरियाणा में गठबंधन सरकार का नया मंत्रिमंडल सामने आ सकता है। ऐसे में मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी और किसका परफॉर्मेंस के आधार पर नुकसान होगा, इस सब पर सभी की निगाहें टिकी हैं। गठबंधन सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। खास तौर पर क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को जरूर ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसी के चलते किस महिला विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा सरकार मंत्रिमंडल विस्तार में अहिरवाल बेल्ट को भी नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इस पर सीएम मनोहर लाल सीधा कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उनका मना नहीं करना भी बड़े संकेत जरूर दे रहा है। कुछ बातें सस्पेंस रहे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको भी आनंद हमको भी आनंद है। कुछ बातें सस्पेंस रहे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको भी आनंद हमको भी आनंद है। कुछ बातें सस्पेंस रहे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको भी आनंद हमको भी आनंद है। इसी तरह वैश्य समाज पर भी जरूर फोकस रहेगा, चूंकि मंत्रिमंडल में कोई चेहरा इस समाज का नहीं है। हालांकि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जरूर एडजस्ट है। ऐसे में चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में वैश्य समाज को मौका देने के लिए विधानसभा से अदला बदली या फिर कोई नए चेहरे को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार से पहले परफॉर्मेंस का मंत्र भी अगर लगाया जाता है तो 2 से 3 चेहरों को झटका लग सकता है। परफॉर्मेंस में 2 राज्यों और 1 कैबिनेट मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार पर मंत्रियों का कहना है कि ये सीएम का अधिकार क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, अपने मन कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, कभी दे सकते हैं। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और कभी भी कर सकते हैं। इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में निर्दलीय विधायक की एडजस्ट अगर सरकार करती है तो फॉर्मूला रहेगा, ये भी चर्चा का मुद्दा है। इस वक्त सरकार ने एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया है और उनकी परफॉर्मेंस भी संतोषजनक मानी जा रही है। ऐसे में सरकार इस कोटे में कोई छेड़छाड़ करती है या नहीं, ये जरूर देखना होगा। हरियाणा में गठबंधन सरकार है और जेजेपी के पास भी उप मुख्यमंत्री समेत 2 चेयर मंत्रिमंडल में मिली हुई हैं और समझौते के मुताबिक अभी जेजेपी से 1 चेहरा मंत्रिमंडल में आना बाकी है। इसी के चलते जेजेपी से एक नए चेहरे को मंत्रिमंडल में लेने की चर्चा है। तो जाहिर है जेजेपी भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन जरूर बैठाएगी। सूत्रों की माने तो जेजेपी सिरसा लोकसभा से एक युवा चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, जबकि एक पुराने चेहरे की जगह भी कुरुक्षेत्र पर फोकस करके अदला बदली की जा सकती है। हालांकि जेजेपी जिस चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह देकर समीकरण फिट करना चाहती है, उससे बीजेपी के एक बड़े नेता को ऐतराज है। लिहाजा सियासी माहौल को कैसे माकूल बनाया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल हरियाणा के मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हैं और जल्द इन अटकलों पर विराम भी लग सकता है। ऐसे में ये देखना होगा गठबंधन सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्र और सामाजिक समीकरणों के बीच किसकी लॉटरी और किसे झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।